अधूरे और बहुत से अद्भुत कार्य हुए। हाँ प्रभु, ताकि शैतान वो हमेशा वचन को चुराना चाहता था, और उसके लिए आज यहाँ पे कोई जगह नहीं। सारी शैतानी योजनाओं को हम यीशु के नाम में बांधता हूँ। हर एक के जीवन को अगुवाई का आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। खुदा ने आज का दिन दिया कि हम लोग वचन में जाए, और आज जब भी हम खड़ा होते हैं मैसेज इधर ही तैयार होता है। आमीन हालेलुया। एक वातावरण आता है। क्या आता है? जैसे कोई समुद्र के बाजू में जाता है ना, एक वातावरण चेंज होता है। आमीन। इसी के पास आया तो एक वातावरण चेंज होता है। एक गवाही के द्वारे से एक वातावरण चेंज होता है। आमीन। आज हम लोग जानते हैं, कल भी एक पास्टर को फोन किया, एक अच्छे सिस्टर है, बहुत प्रभु में दौड़ता था, भागता था, तो कल उसका भी एक साइड का छाती ऑपरेशन हो गया, पूरा काट दिया। बोला पास्टर ऐसा क्यों? इतना सेवकाई करता, इतना अच्छा काम करता, इन्हीं से क्यों होता है? इन्हीं का प्रॉब्लम क्यों आता है? मैं बोला जिससे प्रेम करता है ना, उसको कोड़े भी लगाएगा, उसको ताड़ना भी करेगा। आमीन हालेलुया। बहुत लोगों को नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल का कलाम खुला खुला बोला है 16:20 के अंदर भी, यूहन्ना के अंदर, कि तुम तो रहोगे परंतु संसार आनंद करेगा, लेकिन दुख आनंद में बदल जाएगा। आमीन हालेलुया। अभी हमारे बीच में भी बहुत से दुख की बातें हैं। हमारे बीच में एल्ला सिस्टर, हमारे बम्पर सिस्टर, उनका भी परसों का दिन ऑपरेशन हो गया। कल हम लोग गए थे YMCA के अंदर। बेचारा बहुत ही, हम लोग के पास बहुत साल से कम 25 साल से मेंबर है, 25-30 साल हो रहा है। और अच्छे से सेवकाई करते थे, अच्छे अपने साथ साथ रहते थे, पर पूरा परिवार इधर नहीं आए, सब वहीं पे है हॉस्पिटल में। फिर अपने पास कमले भाई है एल्डर अपना, वो भी परिवार नहीं आए, वो भी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर में है। 70 का बर्थडे बनाया, 70 साल का, और उसी रात को गिर के पूरा कमर का जो पुसली है वहाँ पे टूट गए, हाथ भी टूट गए, 2 ऑपरेशन हुआ ब्रह्म सिस्टर का। एक बहुत बड़ी दुख की बात होता है। कैसा गिरा पता नहीं चल रहा, खाली सामान रखने को गया, सीढ़ी ये बाजू कैसा गिरा पता नहीं। बेचारा को हम जानते हैं, हमारे साथ ईमानदार से रहा, आज तक संभाला, लेकिन अभी उम्र आ गया। इससे पहले भी गांव-गांव जाते थे, जैसा हम लोग गांव-गांव नगर-नगर जाते, वो भी जाते थे, अपने से सीखे, अच्छे बढ़ रहे थे, सब कर रहे थे। देखो घर घर में जाते थे, अच्छा प्रभु का संदेश देता था, और शैतान का कैसे रुकावट आया हमारे बीच में इस तरह से प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अपने जो कामले भाई है, पहले तो आँख क्या बोलते प्रॉब्लम था, मोतिबिन बोल के ऑपरेशन करने को गया, उस ऑपरेशन करने को गया तो फेल हो गया। दूसरा आँख देख रहा था, बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहा था, दूसरे आँख में लगा, वो भी आँख चले गए। आँख जाने के बाद ठोकर लग गया उंगली को, डायबिटीज था, उंगली सड़ गया, एक उंगली कट करना पड़ा। वापस उस उंगली को कट करने के बाद दूसरा बाजू वाला सड़ गया, अब उसको कट करना पड़ा। उसके बाद अभी घुटना तक कट किया गया। कल उनका ऑपरेशन हुआ, और कल ही मेरे से बात किया। कल रात को मेरे को खुद लगाया फोन, उसका मिसेस को बोला पास्टर को दो, पास्टर मैं ठीक हुआ, पास्टर एकदम ओके, पर पाँव कट दिया।
फिर भी कहता है मैं अच्छा हूँ पास्टर, हमें गीत गा रहा हूँ, मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ मैं। आमीन। कितना बड़ा एक जिगर, एक पाँव चला गया, किसको बोलता है? शैतान हमेशा अपने आनंद को छीनना चाहता है। जब भी पौलुस और सिलास जब कैद खाने में थे, उसके हाथों को छेड़ा गया था, उसके पाँव को बांधा गया था, लेकिन वो कहता है मैं प्रभु में तुमसे कहता हूँ कि तुम आनंद मनाओ। आमीन। क्या मनाओ? आनंद। इतनी बड़ी ऐसा, इतनी हाथ दर्द हो रहा है, छेड़ा गया हाथ को, पाँव में बेड़ी है, फिर भी लोगों को तसल्ली देता है, लेटा लिखता है मैं प्रभु में तुमसे कहता हूँ कि तुम आनंद मनाओ। आज मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हमारे कई लोग डरा हुआ है, क्या होने वाला है। उम्र हो जाता है तो डर लगता है, किधर गिर गया तो बस। अभी साक्षी दे रहा था, सास जवान था तो ऑटोमेटिक ठीक हो गया, लेकिन बूढ़े पे एक बार गिरा तो हड्डी जोड़ना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को जीवन के अंदर जो है डरना नहीं। आज हमारा खुदा 300 कितना दिन है, साल का कितना दिन है? 365। बाइबल के अंदर 365 कहता है डरो मत। क्या बोलता है? मतलब प्रतिदिन वो हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को पता है? बाइबल कहता है जगत के अंत तक हमारे 28-20 के अंदर लिखा है मत्ती के कलाम में। आमीन। क्या लिखा है? लेकिन हम लोग घबराता है, हम लोग डरता है। आमीन। आज आपको मैं थोड़ा सा डर के विषय में सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप ना घबराए। आमीन। आप ना थरथराए। हेलो। कोई लोग घबराता है, कोई लोग डरता है, पर डर किसके अंदर होना चाहिए? जरा मैं कलाम के द्वारे से ऐसाया 12 में 2 थोड़ा सा, अभी मैं बहुत से वचन के द्वारे से, कोई हम लिखे लेके नहीं आते, मेरे पास बाइबल इस तरह है। आमीन। लेकिन खुदा बाप आपको वचन देंगे कई गुणों से। आमीन। हालेलुया। सुन पढ़े। परमेश्वर मेरा उद्धार है। परमेश्वर मेरा उद्धार है। मैं भरोसा रखूंगा। देखो क्या बोलता है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा। आमीन। क्या रखूंगा मैं? कोई लोग भरोसा नहीं रख पाते, पैसा नहीं, जेब खाली नहीं, मतलब घबरा जाता है अभी क्या होने वाला है। लोगों को तो इंश्योरेंस है, मेरा भी नहीं है, क्या होने वाला है। आमीन। कोई कोई लोगों का इंश्योरेंस अच्छी बात है, पर कुछ लोगों को नहीं, अभी क्या होने वाला है। घबराओ ना। हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह कहता है आमीन कि वो कहता है मैं तुम्हारी उद्धार करूं। आमीन। आमीन। कोई साथ दे या ना दे, पर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और क्या बोलता है? क्योंकि घबराओ मत, ना थरथराओ। हेलो। आज इस तुम कितना भी उम्र के क्यों ना हो, हेलो, आप घबराओ मत। देखो छोटे बच्चे जब चलता है ना, बिल्कुल नहीं घबराता है, कितना बार गिरता है पर फिर भी वो नहीं घबराता है, फिर भी वो उठता है, उठता है, उठता है। आमीन। आमीन। उसके अंदर एक आनंद अलग है। हालेलुया। हमारे अंदर भी यीशु के कारण उसी तरह से आनंद रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो मेरी सामर्थ है, वो मेरी ताकत है। हालेलुया। इसीलिए घबराओ मत। अभी लोग जो है वो घबराते रहता है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, क्या करता है? घबराते रहता है। याद रखना, आज बहुत लोग घबरा हुआ। अभी बीच में मालूम है, बीच में जब कोरोना गया था, क्या सन्नाटा था, घबरा। मैं तो कहता हूँ 70% तो लोग खाली घबर के मारा, कोरोना में नहीं मरा, घबर के मारा। मतलब क्या है? डरते हुए 70% लोग मरा। लेकिन परमेश्वर का कलाम 2 तीमुथियुस के अंदर पहला वचन में 7 के अंदर कहता है, फर्स्ट पहला वचन का 7। तो हम कलाम से आज मैं ज्यादा बात करूंगा। आमीन।
एक का साथ क्या लिखा है? हाँ? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, कौन सा नहीं, भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। हमारे पास एक आत्मा दिया गया है। क्या दिया गया है? भाई की नहीं। बहुत लोग भाई खाता है ना, पर भाई की कारण नहीं। बीमार आया तो भाई नहीं खाना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? कैंसर भी हुआ ना, गांठ बोलेगा ना, डॉक्टर बोलेगा ना, तो भी भाई नहीं खाना। यीशु है। आमीन आमीन। हेलो, कोई बोल दिया ना बहुत बड़ा बीमारी है, डॉक्टर बोल दिया तो भी नहीं घबराना, क्योंकि हमारे पास जो आत्मा दिया है सामर्थ का दिया है। भाई भीत का आत्मा नहीं दिया गया। आमीन हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसी सामर्थ है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उससे मैं चंगा हो सकता हूँ। आमीन। क्योंकि वो सामर्थ है, सामर्थ है। सोच सकते हैं आप लोग कोई मामूली लोग नहीं। अगर आप प्रभु के संतान हैं, प्रभु के वचन के अनुसार आप चलते हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लोग टोटल घबरा हुआ है, बीमारी के कारण घबरा हुआ है, दम्मा के कारण घबरा हुआ है, डायबिटीज के कारण घबरा हुआ है, बीपी के कारण, बहुत से बीमारी के कारण घबरा हुआ है। एक छोटा सा घर के अंदर कर्जा भी हो गया ना तो घबरा हुआ है, घर अधूरा रह गया तो घबरा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई बच्चे के कारण घबरा जाता है, कोई पति के कारण घबरा जाता है, नहीं समझ रहे बात। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप घबराओ मत। अभी कोरोना का टाइम में बहुत से बीमारी था, मैं हाथ लगाकर, यहाँ पे नेपाली लोग थे, हाथ लगा के दुआ किया, बराबर। सिस्टर का घर पे था, हाथ लगा के दुआ किया, नहीं कोरोना है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे। आमीन हालेलुया। हमारे बीच में और एक भाई था, उसका घर में जाके बोला नहीं ये क्या है, अभी गवर्नमेंट के थ्रू से क्या बोलते हैं लॉकडाउन, ये क्या है, हम लोग को क्वारंटाइन में डाल दिया है। मैं बोला कुछ नहीं, क्वारंटाइन रख डालो साइड में, प्रेज़ द लॉर्ड, गले में चलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे भी कितने सारे हमारे परिवार में से सब लोग भाग गए थे, डर के मारे, भाड़ा में थे, मालूम है इतना कोरोना हो गया था। सब उधर भी गया तो उधर भी कोरोना लग गया, लेकिन हमारे परिवार इधर ही था। आमीन। एक जन को भी नहीं लगा। मैं बोला मम्मी है, चाय पिला बिंदास, बच्चों को कोरोना हो गया, जा गाड़ी में लेके जाके छोड़ के, कुछ नहीं होने वाला। जो जवान दिया ना वही हो। आमीन। एक को भी बीमारी नहीं लगा, एक को भी नहीं, पर बाकी सबको हो गया। क्या कारण? भय भीत की आत्मा नहीं दिया। आता क्यों, ये क्यों होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अय्यूब के कलाम में 3:25, अय्यूब के कलाम में 3:25, जो हाँ और 3:25, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ। क्या बोलता? जिस डरा हुआ चीज से मैं डरता हूँ, वही मुझ पर आता है। आमीन। हम लोगों को उस बात को डरना नहीं तो नहीं होगा, अगर डरो तो वही होगा। तुम्हारे पास यहाँ पे है मौत और जीवन, मैं पहले से बताता हूँ। जो काम में लाना जानता है, डर लगता है तो पक्का तुमको डर तुमको पकड़ेगा, नहीं लगता नहीं लगेगा। काला बिल्ली दिखा, काला बिल्ली, तो काला बिल्ली डरा तो काला बिल्ली तेरे पास आ जाएगा। नींबू मिर्ची, उसका भी जादू टोना लग जाएगा तू अगर डरेगा तो, ये पक्का है। तू नहीं समझेगा तेरे को कुछ नहीं होने वाला। बिल्ली आ गया, अभी मेरे को नहीं जाना, अगर गया तो आगे उल्टा हो जाएगा, फिर उल्टा होगा। तुम यहाँ पे परमेश्वर का कलाम को जरा आप पढ़ो, फिर से पढ़ो, कलाम क्या बोलता है? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, वही मुझ पर आ पड़ता। जो जिससे मैं डरता हूँ वही आता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं आएगा। खुला कलाम बोलता है क्या कोई?
इस महीने में बहुत ही पैसा ही नहीं है तो पैसा पक्का नहीं रहेगा। गरीबी दिख रहा है तो गरीबी पक्का आएगा। इस महीने में अच्छा होगा, प्रभु मेरे साथ है, आशीष देगा, आशीष देगा। तुम जो कहोगे वो होगा। तुम जो बीज पेरोगे, देखो खेत के अंदर, ये खेत है, ये खेत के अंदर बीज को आपको पेरना है। जो बोलोगे वो होगा, जो नहीं बोलोगे नहीं होगा। हम खुदा की संतान है। आमीन। आपको पेरना चाहिए। क्या चाहिए? पेरना चाहिए। आमीन। बाबा मैं चर्च को दे रहा हूँ, पक्का मुझे और कई गुना आसमान खोलने वाला है। आमीन। होगा, आसमान खोल जाएगा। आमीन। अगर नहीं बोलेगा तो नहीं होगा। ध्यान देना मेरे भाई, आज आपको हमको वचन को ध्यान देना चाहिए। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, खुदा बाप कई जगह में लिखा है तुम डरो मत। अरे हमारे सारे लोग डरा हुआ है। ध्यान देना, आपको डरना तो किससे डरना चाहिए मेरे को बताओ? बीमारी से डरना चाहिए, गरीबी से डरना चाहिए, तकलीफ से डरना चाहिए, आस पड़ोस से डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए? 13:6 हिब्रू के कलाम देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ किससे डरना चाहिए। क्या लिखा है हिब्रू की कलाम में 13 चैप्टर 6 13:6। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, हम निडर मतलब बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरे सहायक है, मैं न डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या बोला? आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। नहीं, बहुत पॉलिटिशियन, बहुत बेकार लोग हैं। कुछ नहीं है, प्रभु के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। हमारा खुदा अद्भुत मंत्री है, वो आज हर काले गानों एक सा है। आमीन। हालेलुया। ये पार्टी आएगा ना, और डरो मत ना, कुछ नहीं होने वाला है। आमीन। ये पार्टी आए या वो पार्टी आए, हमारा बाल बाका नहीं होने वाला। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ मत्ती के कलाम में 10 चैप्टर 28 से 31 तक। मत्ती के कलाम क्या लिखा है? 10 का 28 से 10 का 28 से 31 31 बचेगा। जो शरीर को घात करते हैं, सुनो, आपको किससे डरना चाहिए? जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना। उससे मत डरना। हेलो, किससे डरना चाहिए? आपको जरा ध्यान देना चाहिए। ये डॉक्टर से भी नहीं डरना चाहिए, किसी से भी नहीं डरना चाहिए, कोई मंत्री से, किससे भी डरने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम बोलता, जो शरीर की घात, जो शरीर को घात करते हैं, हाँ, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों को नरक में डाल सकता है। हाँ, क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? हाँ, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। हाँ, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आगे, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हेलो, कंगाल में कितना गाया आज के तारीख में? वो भी गिना हुआ। आपने कंगाई के अंदर कितना बाल गाया, आपने आपको पता है क्या? वो भी खुदा ने गिन के रखा है कि आज इसके सर पे इतना बाल है। प्रतिदिन गिन के रखता है हमारा खुदा। इसीलिए खुदा बोलते ना, गिन गिन के स्तुति करो। आमीन। हम लोग को उसके लिए गिन गिन के स्तुति करना चाहिए। हमारा खुदा जो है वो हमारा भी गिनता है। आमीन। हालेलुया। हम उनसे बढ़कर है। हम लोग अलग लोग हैं मेरे भाई। खुदा ने आपको चुना है। यहाँ पे बोलता, किससे डरना चाहिए? जो शरीर को, मेरा शरीर को मार सकता है, पर जो आत्मा को मार सकता है, आत्मा शरीर दोनों को मार सकता है, उससे डरो। वो है हमारा खुदा। आमीन। हालेलुया। किससे डरना चाहिए?
किसी की तलवार से नहीं डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? जो शरीर और आत्मा को घात कर सकता है, नष्ट कर सकता है, उससे डरो। इसीलिए हम लोगों को डरो मत बोलता है। क्या बोलता है खुदा? डरो मत। हेलो, क्या बोलता है? डरो मत। 28:13 के अंदर सुन लो, सॉरी 28:14 के अंदर देखते हैं, नीति सूत्र यानी प्रभाव के कलाम, नीति वचन 28 में 14 का वचन क्या कहता है? जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वह धन्य है। वो धन्य है। आमीन। जो निरंतर प्रभु का भय मानना, किसका मानना चाहिए भाई? हेलो, खुदा का। इसमें यहाँ पे संसार का नहीं। आज तुम्हारे घर में आंधी आए, तुम्हारे घर में कुछ भी आए, ध्यान देना मत। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं। निरंतर भय किसका चाहिए? खुदा। अपना उठना, बैठना, चलना, खुदा का भय होना चाहिए। मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तू जो बात ऐसा बोलेगा तो एक्सीडेंट पक्का होगा। तू नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं होगा। गाड़ी चलाते समय ऐसा लगता मैं गिर जाऊंगा, तो पक्का गिरेगा। आमीन। तू बोलेगा मैं कुछ नहीं, प्रभु मेरे साथ है, अभी मैं चल रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। आज तक मैं आपको बोलता हूँ, मेरे बारे में मैं बोलता हूँ, मैं भी गिरा हूँ, लेकिन सेवकाई के अंदर कभी नहीं गिरा। कभी गिरा मानो? पैसे के पीछे गए एक जगह में, तब मैं आके गिरा। ध्यान देना, मेरा साला को लेके, रॉबर्ट को लेके पैसे के लिए हम लोग बाहर गए थे, आते आते गिरा। आज तक मैं इतना साल से रात को 3 बजे से, उधर से भी रात को 3 बजे तक इधर आने का, लेकिन कभी नहीं गिरा। आमीन। मैं क्या बोलता हूँ, सब बच्चों आगे आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। रात के समय में प्रभु मेरे साथ है, रात के समय में प्रभु मेरे साथ है, दिन के समय में यीशु मेरे साथ है, दिन के समय में यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं, यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। दिन के समय में यीशु मेरे साथ है, दिन के समय में यीशु मेरे साथ है, रात के समय में प्रभु मेरे साथ है, रात के समय में प्रभु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं, यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। यीशु कहता है, जिस नाव के अंदर मैं हूँ, वो नाव क्या डूबेगी। आमीन। हेलो, मैं बता रहा था, मैं सेवकाई के अंदर कभी नहीं गिरा। आमीन। आप सोच सकते हो, मैं गाड़ी लेके कई लड़का लोगों को लेके जाते थे, सब 2 व्हीलर को लेके भगाता था, चलो पेट्रोल डालो आगे बढ़ो, लेकिन किसी का कोई आज तक कभी खराब नहीं हुआ, आज तक कभी पंचर नहीं हुआ, आज तक कभी खराब नहीं हुआ। नहीं, मैं सुरक्षित जाता था, सुरक्षित आता था। कभी कभी ट्रक का जो आता ना, गन्ना का बड़ा बंडल नहीं नीचे गिरता था, अचानक गाड़ी उसको ऊपर से उड़ी मार के जाने का, लेकिन फिर भी नहीं गिरने का। कभी कभी कुत्ता मरा रहता है साइड में, अंधेरा रहता है, मैं रात को 3 बजे निकलता था, उसको ऊपर से भी गाड़ी जाता तो भी नहीं गिरने का। मैं आपको बता रहा हूँ, पर खुदा कभी गिरने नहीं दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें संभालता है। हाँ, हम वचन कौन सा पढ़ रहे थे? नीति वचन का कौन सा पढ़ो? हाँ, जो
मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वह धन्य वो धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। समझे बात? धन्य ना अपने लोग क्या करता, कोई कठोर कर लेता है क्या प्रभु प्रभु करने का, तभी उसके जीवन में विपत्ति आता है। क्या आता है? क्या सच हो जाएगा? जाना दो। प्रभु से जो छोड़ेगा तभी एक्सीडेंट आता है। प्रभु से थोड़ा दूर होगा तभी अपने जीवन में विपत्ति रास्ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने खुला बोल दिया तो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे नीचे नहीं, मैं ऊपर रखूंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारा लोग जो है डरा हुआ है, किससे? बीमारी से, किससे? अभाव से, किससे? फाइनेंस से, किससे? लोगों से, किससे? इधर का लोगों से, ये पार्टी वो पार्टी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो कहोगे वही होगा। मैंने बताया, जिस डरावना से तुम डरते हो वही तुम में आ पड़ता है। वही तुम जो सोचोगे वही होगा, नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। आमीन। बिल्ली कट मारा तो तुमने सोचा तो पक्का होगा, नहीं बोला तो कुछ नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। मैं यही बात बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हम विश्वासी लोग हैं, हम भयभीत होने वाला लोग नहीं है। हमको सामर्थ की आत्मा दिया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। 34 चैप्टर के अंदर 34 यानी भजन संहिता, तो संहिता 34 चैप्टर 9 के अंदर क्या लिखा है सुन लो। 34 में 9, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। आपको बीमारी के ऊपर हे डरवाए लोगो, मतलब क्या है? हे तुम बीमारी के ऊपर डरो मत, उसके ऊपर नहीं बोला है। फिर से जरा काम को दोहराए, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो। किसका भय मानो? आज किसका भय मानता है? गांठ आएगा। किसका भय मानता है? किडनी खराब हो रहा है। किसका भय मानता है? डायबिटीज। किसकी भय मानता है? हार्ट का प्रॉब्लम है। किसकी भय मानता है? आपको भय किसका मानना है? हेलो, गरीबी की नहीं, परिस्थिति की नहीं। आमीन, हालेलुया। किस चीज का भय मानना? खुदा का। आमीन। और आगे क्या बोलता है? क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। किसी बात को, कौन सा भी काम क्यों ना हो, हेलो, कौन सा भी बात क्यों ना हो, किसी बात की घटी नहीं होगी। ये प्रभु का चैलेंज है। मैं आपसे कहता हूं, ये प्रभु का चैलेंज है। प्रभु ने यहाँ पे वायदा किया है, किसी बात की घटी नहीं होगी तो नहीं होगा। आमीन, आमीन। आपको किसका भय मानना चाहिए? खुदा का भय मानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का भय मानने वाला अब्राहम को देखो। अब्राहम क्या करता था पता है? उत्पत्ति के कलाम जेनेसिस 22 चैप्टर 12 22 में 12 सुन क्या लिखा है? उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर। सुन लो, इसहाक को बलिदान चढ़ाने को लेके गया, बेदी पर रखा, तलवार को उठाया और खुदा आवाज दे रहा है। क्या आवाज दे रहा है? फिर से पढ़ो कलाम को। उसने कहा मतलब खुदा ने कहा उस लड़के पर इसहाक के ऊपर हाथ मत बढ़ा, तलवार मत चला और न उससे
ना मुझसे तो कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे मुझसे अपना पुत्र अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हाँ, अपने एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। इससे मैं अब जान गया। कौन जान गया हो? खुदा बोलता मैं जान गया तू क्या क्वालिटी है, क्या है? मैं अब जान गया हूँ कि परमेश्वर का भय मानता तू है। परमेश्वर का भय मानता है। आमीन, आमीन। खुदा क्या देखता है मालूम है? एक बात याद रखना, खुदा बहुत से लोगों के अंदर, बहुत चर्च के अंदर गर्दी बहुत रहता है। खुदा गर्दी नहीं देखता है, मालूम है? खुदा गर्दी को भगाता रहता है। आमीन। क्या करता है? खुदा चाहता है सिर्फ क्वालिटी देखता है, क्वालिटी। आपको मालूम है इजराइल लोग वो कभी कन्वर्ट नहीं करता है, क्यों? क्वालिटी है, क्वालिटी। आमीन। वो लोग सिर्फ क्वालिटी रखता है। आमीन, हालेलुया। आज हमारे चर्च के अंदर भाई मानने वाला लोग चाहिए। क्या चाहिए? अब्राहम को बोलता है तू कितना मेरा भाई मानता, मैं ये देख रहा था। बच्चे को ऐसा ही मत बोला कि तू बलिदान कर। आमीन। लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू क्या करेगा। एकलौता पुत्र जो भी, वो भी 100 साल बुढ़ा हो गया, तू एक ही बच्चा रह गया, उसको भी तू रख नहीं छोड़ा। मैं बोलने से तू वो भी खत्म करना चाहता है। इससे मैं जान गया अब्राहम क्या तू विश्वासी है, तू कितना मेरे भाई मानता है। आज हमारे लोग खुदा का भाई मानने वाला लोग नहीं, भाई मानने वाला लोग चाहिए। आज हमारे लोग जो है बीमारी को देखकर रोता है, तकलीफ को देखकर रोता है, अपने बच्चा बिगड़ा हुआ रोता है, हेलो, घर के परिस्थिति को देखकर रोता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे खुदा क्या देखता है आपके जीवन में कि तू किसको ज्यादा भाई मानता है, इन चीजों को या मुझे? अब्राहम खुदा का भाई माना। आमीन। किसका भाई माना? खुदा का भाई। आमीन, हालेलुया। खुदा का भाई माना। 28 अय्यूब के अंदर देखो जरा कलाम क्या बोलता है। 28 चैप्टर 28 सुनो। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। ये ताली मारेंगे, हालेलुया। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हेलो, आज हमारे लोगों में बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। इधर भागना, ये चर्च को भागना, उधर जाना, इधर बड़े फास्टर नहीं चलो। तुमको भाई मानने की जरूरत है। आमीन। क्या चाहिए आपको? भाई मानने की जरूरत है। खुदा का भाई, जो लोग भाई मानता ना, बराबर समय भोर के समय उठेगा। खुदा का भाई, मैं घुटना नहीं देता, मैं नाश्ता नहीं कर सकता, पहला प्रेयर, मैं नाश्ता नहीं कर सकता, पहला बाइबल। आमीन, हालेलुया। है क्या कोई आपके जीवन में? पहले खा लेता फिर बाद में देखेंगे। आमीन। नाश्ता ठंडा हो जाएगा ना, क्या करेगा? दिमाग कितना लगाता है, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अब बताओ आप किसके भाई मानते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, खुदा का भाई मानना यही बुद्धि। देखो, भाई मानना खुदा का पारंग है। 9-10 के अंदर नीति सूत्र और 1-7 के अंदर नीति सूत्र, यानी प्रभाव्स, नीति वचन, 2 कलम को और देखते हैं इसी वचन में से। 9-7। हाँ, जो ठट्टा करने वालों को, 1 मिनट, मैंने कौन सा बोला? मैं 9-10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। क्या है? हेलो,
बुद्धि का आराम है। आप लिखा पढ़ा करके देखो, बुद्धि नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आमीन, हालेलुया। लिखा पढ़ा करके आज देखो ना, माँ बाप को बुढ़ा बुढ़ी माँ का खा ले, चल बैठ उधर। क्या सारा सोचता है, क्या सारा पढ़ा लिखा लड़की लोग रहे ना, लड़का लोग रहे ना, मैं कमाता हूँ, क्या उनको बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। जो बच्ची देखो यहाँ पे जो खुदा का भाई मानता ना, वही तुमको आदर दे सकता है। पढ़ा लिखा बच्चा लोग वो आपको आदर नहीं दे पाएगा। इसीलिए प्रभु का भाई मानना। फिर से पढ़ो कलाम को, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भाई मानना बुद्धि का आरंभ, बुद्धि का आरंभ मतलब शुरू। खुदा का भाई मानना का मतलब क्या है? आपके अंदर ब्लेसिंग शुरू, बुद्धि, फिर ज्ञान, आमीन, फिर समझ की आत्माएं, आमीन, सब आपको स्पिरिट जो है आपके अंदर आते रहेगा। ध्यान देना, हालेलुया। आप समझ रहे बात? खुदा का भाई मानना बुद्धि का प्रारंभ है। बुद्धि कैसा आएगा? खुदा का भाई। बराबर खुदा का से प्रार्थना करते हो, बराबर चस्को निकालते हो, नहीं बाबा काम बाजू में रखता हूँ, पहला चर्च बाबा, आमीन। नहीं तो उधर भी करते करते बोलेगा विराट बहुत दिमाग खराब हो गया, चलो कोई गलत चीज के अंदर चला जाता है, कोई नशा करने को लग जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई बहन,